हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 1 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो देखेंगे आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग देखेंगे, फिर इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। दैन हम देखेंगे मेंटल हेल्थ टीम के बारे में। तो हम जानेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव है मेंटल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, फिर मेंटल इलनेस के बारे में जानेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्या रोल रहता है और क्यों मेंटल हेल्थ नर्सिंग इसेंशियल है। A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life and can work productively and able to make a contribution to his or her community। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये एक स्टेट है जिसमें एक इंसान जो है वो कैसा है, वेलबींग रहता है और उसको क्या है, रियलाइज रहती हैं जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं और वो कोप अप कर सकता है। अगर नॉर्मल कोई भी स्ट्रेस है उससे क्या है वो हैंडल कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है और कंट्रीब्यूशन देगा अपनी पार्टी कम्युनिटी को। ठीक है, मतलब जो भी उसके कम्युनिटी एरिया है वहाँ पे उनसे इंटरेक्शन भी करेगा, जॉब वगैरह वर्क भी करेगा प्रॉपर। एक मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली पूरी तरीके से ठीक हो, सारी वर्क वो कर सके। ठीक है, और कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको क्या है सॉल्व कर सके। ऐसे इंसान क्या है, मेंटली हेल्दी रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जो भी उनकी लाइफ के टास्क वगैरह हैं वो उसको कर पाएंगे, ऐसे लोग मेंटली हेल्दी होंगे। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, और क्या है वो खुद को क्या है एक्सेप्ट कर पाएंगे। ग्रो एंड डेवलपमेंट, उनका क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा जो मेंटली हेल्दी पर्सन रहते हैं। द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद को क्या है देख पाएँ, खुद की चीज़ों को समझ पाएँ, वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो जान पाएँ। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, वो क्या है एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी, उनका एक पर्पस रहेगा कि वो डेली एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, उसका एक पर्पस होगा। ओन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो खुद से क्या है डिसीजन ले पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। बैलेंस विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ उनका बैलेंस रहेगा। गिव एंड एक्सेप्ट लव, ठीक है, वो कुछ भी मतलब जो लव है उसको गिव कर पाएंगे, एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो भी रियलिटी चीज़ें हैं उनको क्या है परसीव कर पाएंगे। देन मेंटल इलनेस क्या रहता है, मेंटल इलनेस अकर व्हेन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग इज डिस्टर्ब। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या रहता है, ये एक स्टेट रहती है जिसमें फिजिकल जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल और सोशल जो चीज़ें हैं हमारी वो क्या है डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन कॉग्निशन, कोनेशन एंड अफेक्शन। ठीक है, ये क्या है एक डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब जो इक्विलिब्रियम रहता है उसमें क्या है डिस्टर्बेंस आ जाता है, जो कि हमारी थिंकिंग की एबिलिटी है, कुछ भी करने की एक्टिविटी जो है, अफेक्शन की एक्टिविटी है, वो क्या है सारी डिस्टर्ब हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए ये सारी क्या है मेंटल इलनेस। एक व्यक्ति वह बीमार है जो फिजिकली क्या है कुछ कर नहीं पा रहा है, मेंटली वो ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग क्या है मेंटल इलनेस में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल पर्सन, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं इसमें बताया गया है। परसिस्टेंट सैडनेस और लो मूड, उनका क्या है सैड, उनको मतलब सैडनेस रहेगी लंबे समय तक। ठीक है, और मतलब एक तरीके का डिप्रेशन रहता है उन्हें। एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी, वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहेंगे, वरी रहेंगे, एंग्जाइटी उन्हें बहुत ज़्यादा होगी। देखो एक नॉर्मल जो रहता है वो ठीक है, बट उन्हें क्या है नॉर्मल से भी ज़्यादा समय के लिए क्या है टेंशन, एंग्जाइटी और सैडनेस, स्ट्रेस ये सब हो जाता है। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, और उनके बहुत ज़्यादा क्या है मूड स्विंग्स रहेंगे। विड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनसे क्या है विड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ें वो करते हैं। इरिटेबिलिटी और एंगर, उन्हें क्या है इरिटेशन रहेगी, उन्हें एंगर रहेगा, कोई भी बात होगी उन्हें एकदम से गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। इम्पेयर्ड कॉग्निशन स्किल, जो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो क्या है इम्पेयर्ड हो जाएंगी। लाइक डिफिकल्ट इन कंसंट्रेटिंग, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, कंफ्यूजन रहेगा उन्हें। डिस्टर्ब स्लीप, उनकी स्लीप भी क्या है डिस्टर्ब रहेगी। इम्पेयर्ड बिहेवियर, उनका बिहेवियर क्या है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, सही नहीं होगा बिहेवियर। लाइक सेल्फ हार्म, वो खुद को हार्म कर सकते हैं। सुसाइडल थॉट्स, उनको ऐसे थॉट्स आएंगे कि वो मर जाएं, ये कर लें, वो अपना हाथ काट लें, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आएंगी। एग्रेशन और वायलेंस, ठीक है, उनके अंदर क्या है एग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वायलेंस करने की एनर्जी आ जाती है। विड्रॉ फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उनसे मतलब दूर भागेंगे, करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि मेंटल हेल्दी पर्सन कौन रहते हैं और मेंटल
इलनेस वाले कौन रहते हैं, ठीक है। तो यही क्या एक पर्सपेक्टिव है, बट यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी समझना है आपको ये क्या है। देन साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। देखो हम लोग क्या है इसमें साइकोटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें साइकोटिक और न्यूरोटिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पर्सन डू नॉट नो अबाउट डिजीज कंडीशन। साइकोटिक जो है ऐसे डिजीज़ रहते हैं जिसमें पर्सन को पता नहीं होता उसे डिजीज़ है। क्यों, पागल व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा मैं पागल हूँ, है ना, तो ऐसा हो जाता है, उसको पता नहीं रहता मुझे मतलब डिजीज़ है या मैं बीमार हूँ। बट न्यूरोटिक डिसऑर्डर में क्या है कि पर्सन को पता रहता है मुझे ये डिजीज़ है, इसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो ये डिफरेंस है न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। अब हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग ऑल्सो नोन एज साइकाट्रिक नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को हम लोग साइकाट्रिक नर्सिंग भी कह सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस दैट डील विद केयर ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये एक स्पेशल फील्ड है नर्सिंग प्रैक्टिस का, जहाँ पे नर्सेज क्या है प्रैक्टिस करती हैं और डील करती हैं, वो केयर करती है किसी भी इंडिविजुअल की जो क्या है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित होता है। मतलब जो लोग मेंटली बीमार होते हैं उनकी जो नर्सेज केयर करती हैं वही क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलिटी विद इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये एक स्पेशलिटी है जो फील्ड है नर्सिंग उसमें, दैट प्रोवाइड होलिस्टिक केयर टू इंडिविजुअल। और ये क्या है एक होलिस्टिक केयर मिलती है इसमें इंडिविजुअल को, कोई भी इंसान को जो क्या है मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो मेंटली क्या है बीमार है और बिहेवियर प्रॉब्लम, और या फिर उसको क्या है कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, सो एज टू प्रमोट देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबिंग, जिससे क्या है उनकी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबिंग है उसको क्या है प्रमोट कर सकें, सही कर सकें। अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। इन 580-510 BC पाइथागोरस डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट दैट ब्रेन इन द सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। पाइथागोरस ने 580-510 BC में क्या डेवलप किया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसमें मतलब बताया उन्होंने कि ब्रेन जो है वो एक सीट है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का, ठीक है। मतलब ब्रेन में बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रहती हैं, ठीक है। इन 460-370 BC हिपोक्रेट डिस्क्राइब मेंटल इलनेस एज हिस्टेरिया, मानिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। देखो ये सारी हिस्टेरिया, मानिया एंड डिप्रेशन ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये आप लोग आगे पढ़ोगे, बट यहाँ पे हिपोक्रेट्स ने क्या है डिस्क्राइब किया कि मेंटल इलनेस जो है वो क्या है, हिस्टेरिया है, मानिया है, डिप्रेशन है, ये सारी मेंटल इलनेस में आएंगे। देन इन 427-347 BC प्लेटो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है। प्लेटो ने आइडेंटिफाई किया कि रिलेशन क्या है बॉडी और माइंड के बीच में। क्यों, अगर हमारा माइंड सही से काम नहीं करता है, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो बॉडी अपने आप ही काम करना बंद कर देती है, ठीक है। देन फादर ऑफ साइकाट्री एसिपेट्स मेड यूज ऑफ सिंपल हाइजीनिक मेजर्स डाइट बाथ मसाज इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल रिस्ट्रेंट, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो सिंपल चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है साइकाट्रिक जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए, रादर देन मैकेनिकल रिस्ट्रेंट। मैकेनिकल रिस्ट्रेंट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हाइजीन को यूज़ करना है, जो भी डाइट है उनको प्रॉपर अच्छी डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर बाथ होना चाहिए, प्रॉपर मसाज होनी चाहिए। इससे क्या है साइकाट्रिक पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये इन्होंने बताया ऐसी पीरियड्स ने। इन 1300-1600 AD Renaissance in Europe saddest chapter in the history of psychiatry when it was believed that demons were the cause of hallucination, delusion and sexual activity and the treatment was torture and even death, ठीक है। तो 1300-1600 AD में रेनिसेंस है यूरोप में, उन्होंने क्या बताया कि एक सबसे ज़्यादा दुखद जो चैप्टर है हिस्ट्री है साइकाट्री की वो ये है कि लोग ये मानते हैं कि लोगों को हेल्यूसिनेशन या जो ये मेंटल डिजीज़ है वो किस वजह से हो रहे थे, भूत प्रेत की वजह से हो रहे थे, ठीक है। मतलब भूत प्रेत की वजह से उनको क्या है ये मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब ही है कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया वो ये बताया गया कि उनको टॉर्चर किया जाए और उनकी डेथ वगैरह ये सारा क्या है ट्रीटमेंट बताया गया। तो ये एक बहुत ही मतलब मुश्किल जैसा है कि ऐसा कैसे लोग मान सकते हैं। दैन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन साइकाट्रिक नर्सिंग में बात करेंगे। 1773 फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन द US वॉज बिल्ट इन विलियम्सबर्ग, ठीक है। तो पहला मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे बना, US में, ठीक है, विलियम्सबर्ग में।
1812 फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन साइकेट्री वॉज रिटन, ठीक है। तो 1812 में क्या हुआ, पहली अमेरिकन टेक्स्ट बुक साइकेट्री की लिखी गई बेंजामिन रस के द्वारा, हु रिफर टू एज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिनको क्या बोलते हैं, अमेरिकन साइकेट्री, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। बेंजामिन रस कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। 1912 में क्या हुआ, द इंडियन लुनेसी एक्ट वॉज पास, 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट पास हुआ। देन 1908 यूगनी ब्यूलर, अ स्विस साइकेट्रिस्ट, कॉइंड द टर्म सीजोफेनिया, ठीक है। तो एक स्विस साइकेट्रिस्ट हैं ये, इन्होंने जो टर्म है सीजोफेनिया उसको कॉइन किया, और सीजोफेनिया भी क्या है, एक डिजीज़ है, इसको आप आगे पढ़ोगे। 1927 इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर सीजोफेनिया, ठीक है। तो 1927 में क्या है, इंसुलिन का शॉक ट्रीटमेंट आया सीजोफेनिया के जो डिजीज़ कंडीशन के जो लोग थे उनके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। देन 1938 ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी वॉज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ की जाती है मेंटल जो डिसऑर्डर वाले पेशेंट रहते हैं उनके लिए। 1943 साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स वॉज स्टार्टेड फॉर मेल नर्स, ठीक है। 1943 में जो साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स है वो स्टार्ट हुआ मेल, मतलब जो मेल हैं उनके लिए, तमिलनाडु में हुआ। देन 1949 लिथियम वॉज फर्स्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मानिया, ठीक है। लिथियम क्या है, यूज़ होता है मानिया के लिए, सबसे पहले लिथियम यूज़ किया गया मानिया ट्रीटमेंट के लिए। मानिया का एक डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान क्या है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसको आप आगे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। देन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग की, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग का। 1814 Florence Nightingale made an attempt to meet the need of psychiatric patient with proper hygiene, better food, light and ventilation, use of drug to chemically restrained violent and aggressive patient। 1814 में क्या हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये बताया, मतलब बेसिक नीड्स से उन्होंने मीट कराया जो साइकेट्रिक पेशेंट थे उनको, लाइक प्रॉपर हाइजीन उन्हें दिया, बेटर फूड दिया, प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन दिया, है ना, और ड्रग का यूज़ किया, कुछ केमिकल रिस्ट्रेंट को यूज़ किया, जैसे कुछ वायलेंट और एग्रेसिव पेशेंट थे उनके लिए। 1872 फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्स बेस्ड ऑन नाइटिंगेल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन USA, ठीक है। 1872 में क्या है, पहला ट्रेनिंग स्कूल नर्स के लिए नाइटिंगेल सिस्टम के बेस्ड पे इस्टेब्लिश हुआ बाय द न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन USA, ठीक है, इनके द्वारा, न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन USA में। देन 1913 जॉन हॉपकिन became the first school of nursing to include a fully developed course for psychiatric nursing in the curriculum, ठीक है। 1913 में क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट स्कूल नर्सिंग का आया, ठीक है, जिसमें क्या है, फुली डेवलप कोर्स, मतलब पूरा डेवलप कोर्स था साइकाट्रिक नर्सिंग का सिलेबस में, ठीक है। 1948-1950 अ नर्स वर सेंड टू UK बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेनिंग इन मेंटल नर्स डिप्लोमा, ठीक है। 1948 से 1950 में एक नर्स भेजी गई UK में, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ट्रेनिंग के लिए, जो मेंटल नर्स का डिप्लोमा है उसको लेने के लिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए क्या है, एक नर्स भेजी गई हमारे इंडिया से। 1958 in Agra Mental Hospital it was observed that nursing staff have better opportunity to judge the behavior of the patient, ठीक है। 1958 में जो आगरा मेंटल हॉस्पिटल है उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसके पास क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी है जज करने के लिए बिहेवियर जो भी है पेशेंट का। 1965 में द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंक्लूड साइकेट्रिक नर्सिंग एज अ कंपल्सरी कोर्स इन द BSc नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है। 1965 में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने ये इंक्लूड कर दिया, जो हमारी INC है उसने इंक्लूड कर दिया कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो कंपलसरी कोर्स रहेगा BSc नर्सिंग में, ठीक है। दैन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स डिक्लेयर्ड 1990 एज द ईयर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल जो है नर्स की उसने डिक्लेयर किया कि 1990 जो है वो ईयर माना जाएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपके MCQ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या वाइवा वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि जो वर्ड साइकेट्री है वो किसने कॉइन किया, तो जॉन क्रिश्चियन रील ने किया। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है, फिलिप पेनेल है। फाउंडिंग फादर साइकेट्री सिगमंड फ्रॉइड एंड मदर ऑफ साइकेट्री हिल्डेगार्ड पेप्लेव। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो है लिंडा रिचार्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ टीम के बारे में। इफेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर रिक्वायर अ हाई परफॉर्मिंग इंटर प्रोफेशनल टीम। ठीक है, इफेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर देने के लिए हमें क्या है, हाई परफॉर्मिंग इंटर प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ टीम का मतलब है कि जो मेंटली हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए कितनी टीम होती है, मतलब कितने लोग होते हैं, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि टीम क्या हो, मतलब कौन सी टीम होती है। तो पहला है अ साइकाइट्रिस्ट। एक तो साइकाइट्रिस्ट रहेगा। ठीक है, अ साइकाइट्रिस्ट इज़ ए मेडिकल डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकाट्रिक। साइकाट्रिस्ट जो है ये एक मेडिकल डॉक्टर है, इनके पास क्या है, स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी साइकाट्रिक में। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर द मेडिकल डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। और ये क्या है, मेडिकल डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं साइकाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। साइकाट्रिक नर्स रहेगी। अ साइकाट्रिक नर्स इज रजिस्टर्ड नर्स विद स्पेशल ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ साइकाट्रिक पेशेंट। साइकाट्रिक नर्स जो है ये भी एक रजिस्टर्ड नर्स रहेंगी साइकाट्रिक में। ठीक है, इनके पास भी स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी साइकाट्रिक पेशेंट्स की। शी में हैड डिप्लोमा, इनके पास क्या डिप्लोमा होगा, MSc या फिर PhD साइकाट्रिक नर्सिंग में, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये फोकस करेंगे समझने में कि क्या क्या साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स है मेंटल हेल्थ कंडीशन की। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा। ठीक है, देन साइकाट्रिक सोशल वर्कर रहेंगे। अ साइकाट्रिक सोशल वर्कर इज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ये भी क्या है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। हु प्रोवाइड सपोर्ट थेरेपी, जो क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, थेरेपी देंगे। ठीक है, रिसोर्स टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और रिसोर्स देंगे जिससे क्या है इंडिविजुअल जो है वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को क्या है कोप अप कर पाए। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेंगे। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, मतलब जो भी ऑक्यूपेशनल जो मेंटल लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं ना ऑक्यूपेशनल की वजह से, तो उनको क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखेंगे। देन काउंसलर रहेंगे। अ काउंसलर हैज़ अ मास्टर इन अ क्लिनिकल साइकोलॉजी। काउंसलर जो है उनके पास मास्टर्स रहेगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ही हेल्प्स द इंडिविजुअल एंड फैमिली विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ट्रोमा, और वो क्या है हेल्प करेंगे इंडिविजुअल को, फैमिली को, मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स हैं, ट्रोमा है, उनसे क्या है निकलने में, मतलब वो एक काउंसलिंग करेंगे उनको। देन अ डाइटिशियन। डाइटिशियन रहेंगे हेल्प इन मेन्यू प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी ईटिंग। डाइटिशियन क्या है, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो पेशेंट रहते हैं उनकी मेन्यू प्लानिंग करेंगी कि उनको क्या क्या खाना है। ठीक है, और जो भी उनकी हेल्दी ईटिंग है उसको पर ध्यान देंगे। देन अ फार्मासिस्ट। अ फार्मासिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज इन साइकाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का काम क्या रहेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मॉनिटर करेंगे सारी जो सप्लाई हो रही है मेडिसिन की साइकाट्रिक हॉस्पिटल में, उसको प्रॉपर देखेंगे, स्टोरेज वगैरह करेंगे। ये सारा काम किसका है, फार्मासिस्ट का रहेगा। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, बट मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वॉइस मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।